नमस्कार, आदाब। वेलकम टू ग्लोकल चर्चा पॉडकास्ट। मेरा नाम रोहित है। इस स्पेशल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज की इस पॉडकास्ट का नाम है किशोर कुमार खांडवेवाला। आज ही के दिन 1929 में खांडवा में आभास कुमार गांगुली ने जन्म लिया था, जो बाद में किशोर कुमार के नाम से भारतीय प्लेबैक सिंगिंग के मशहूर कलाकार बने। आज ये पॉडकास्ट सुनने वालों में जो किशोर के भक्त बैठे हुए होंगे, उनको मैं ये सवाल करना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना चाहें, कि किशोर को प्लेबैक गाने का पहला मौका किस फिल्म में मिला था। अगर आपने मन ही मन में आंदोलन कहा होगा तो जी हाँ, ये सही आपने उत्तर दिया है। फोनी मुजुमदार की फिल्म आंदोलन 1951 में आई। ये मशहूर साहित्यकार किशन चंद्र की एक उपन्यास पर आधारित थी और आंदोलन के माध्यम से किशोर ने अपने बेझिझक गायकी का ऐलान कर दिया था। चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। क्या आपको पता है किशोर किसके नक्शे कदम पर चल के मायानगरी बम्बई यानी आज की मुंबई पहुंचे थी? जी हाँ, अगर आपने दादा मोनी अशोक कुमार सोचा तो सही फरमाया। अशोक कुमार के राह पर चल वो बने थे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गायक। पर तकदीर की बेरहमी तो देखिए, अशोक कुमार बनने आए थे सिंगर, बन गए मशहूर एक्टर। वही उनके भाई किशोर यानी आभास, जो 1970 तक रंगमंच में गाने से डरते थे, एक उम्दा अभिनेता के रूप में उभरने के बावजूद भी बन गए उस दौर के और इस सदी के सबसे बड़े सिंगरों में से एक। कुछ लोग कहते हैं किशोर अपने भाई साहब को जहन में रख बनने आए थे एक्टर, बन गए सिंगर। पर किशोर कुमार ने खुद कहा है कि वो बम्बई आते थे बड़े भाई अशोक कुमार से भेंट करने, और वहीं कहीं अगर के.एल. सहगल से मिलने का मौका मिल जाता तो उसकी आस उन्हें लगी रहती थी। पर अलग से एक्टिंग का कभी उन्हें शौक़ नहीं था। कभी जो के.एल. सहगल के फ़ैन हुआ करते थे और उन्हीं के नकल करके गाने की कोशिश करते, बाद में खुद अपने गायकी से घराने का जन्म दिया, उन्हीं का नाम है किशोर कुमार। पर ये कहानी संगीत जगत में अनसुना सा नहीं है। सहगल ने खुद अपने प्रेरक C.H. आत्मा यानी आत्मा हशमतराय चैनानी से सीख अपने गायकी को नया अंदाज दिया और अपना भी एक नया घराना शुरू किया। पर मुकद्दर ने किशोर के लिए कुछ यूं चाल न चला होता तो क्या हम आज किशोर कुमार द लेजेंड के बारे में बात कर रहे होते? सोचने वाली बात यह है कि खांडवा में गौरी कुंज यानी गांगुली निवास दरअसल बॉम्बे बाज़ार पर स्थित है। मानो जैसे बचपन से ही बम्बई का और गौरी कुंज का गांगुलियों के साथ एक अनदेखा नाता सा है। दरअसल याकूब अली आसीन के चंद लफ्ज़ किशोर कुमार और शायद हम सब के लिए उचित लगते हैं। ये अपना अपना मुकद्दर है और क्या कहिए, ये अपना अपना मुकद्दर है और क्या कहिए, ख़िज़ा नसीब कोई है कोई बहार नसीब। किशोर कुमार की ज़िंदगी से जुड़े छोटे बड़े ऐसे हैं कई किस्से हैं जो इस पॉडकास्ट में हम लेकर आएंगे। पर ध्यान रहे, ये पॉडकास्ट उनके राजनैतिक विचारधाराओं के बारे में है। बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बनने से पहले कभी बलराज साहनी, साहिर, शैलेंद्र, मजरूह, कैफी आज़मी के विचारधाराओं से घिरी हुई थी। पास ही में वामपंथी श्रमिक संगठन शोषित वर्ग के अधिकारों को लेकर पूंजीपतियों के खिलाफ हमेशा अनशन, हड़ताल, आंदोलन किया करती थी। पर जल्द ही ये सब कुछ बदलने वाला था। 1985 में प्रीतिश नंदी को दिए एक साक्षात्कार में किशोर इसका जिक्र भी करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के इलस्ट्रेटेड वीकली में छापे साक्षात्कार में किशोर कहते हैं कि मायानगरी में वो आए तो थे, इसका प्रभाव उनके ऊपर ज़रूर रहा होगा, लेकिन उनके पहले के प्रभाव भी उन पर हावी थे। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि किस तरह के प्रभाव उन पर रहे होंगे। रूमा गुहा ठाकुरता, जो उनकी सबसे पहली पत्नी थी, और संगीतकार सलिल चौधरी, जिनको गुहा ठाकुरता और किशोर दोनों गुरु का दर्जा देते थे, इनका किशोर पर बड़ा प्रभाव रहा। रूमा गुहा ठाकुरता ने 1958 में कलकत्ता यूथ कॉयर शुरू किया था सलिल चौधरी की सहायता से। रूमा बचपन से ही इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन और सलील द्वारा स्थापित बॉम्बे कॉयर की सदस्य रह चुकी थी। रूमा के कॉयर ने लोकगीत को वामपंथ के साथ और जन आंदोलन के साथ जोड़ा था। इसका भी प्रभाव किशोर पर पड़ा था। हालांकि वे कभी वामपंथी नहीं रहे और अपने विचारों को उन दिनों के दो मूल सत्ताधारी संघ परिवार और कांग्रेस खेमों के साथ भी उन्होंने नहीं जोड़ा। वामपंथी विचारधाराओं का उन पर पड़े प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है दूर गगन की छाँव में, जिसमें बतौर गीतकार, संगीतकार और गायक किशोर का गीत हमेशा अमर रहेगा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। अपने संगीत और गायकी को बम्बई के सिनेमा व्यापार से दूर रखकर उन्होंने हमेशा ये भी दुख के साथ कहा कि उन्हें बतौर अभिनेता कभी भी सत्यन बोस और बिमल रॉय के अलावा किसी गुणी निर्देशक के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। स्वाधीनता के पहले दशकों में दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ कवि, गीतकार, गायक, यहाँ तक कि अभिनेता अभिनेत्रियों ने जो संगठन बनाए वो स्वाधीनता के बाद के दशकों में भी ज़ोरों शोरों से काम किया। उन दिनों इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी IPTA और उससे पहले प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी PWA के सदस्य होना आम बात था। सलील और किशोर के दोस्ती के बारे में ये किस्सा भी मशहूर है कि शुरुआती दिनों में सलील किशोर को अव्वल दर्जे के गायक नहीं मानते थे। हेमंत कुमार, मान्ना दे जैसे गायकों के साथ काम कर चुके सलील किशोर पे जैसे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने नौकरी फिल्म में छोटा सा घर होगा और मुसाफिर में मुन्ना बड़ा प्यारा किशोर कुमार के लिए कंपोज तो किया था, पर उन दोनों की साझेदारी दोस्ती में तब्दील होने में वक्त था। कहा जाता है कि अन्नदाता में गुजर जाए दिन गाना जब 18 टेक में भी किशोर सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे तो उन्होंने सलील के पैरों में बैठकर फिर से धुन सुनी, तैयारी की और अगले 19वें टेक में गाना बगैर कहीं चूके रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वो समझ गए थे कि महफिल जमाने वाले और वाहवाही के लिए गाने वाले सलील को पसंद क्यों नहीं थे। उन्होंने खुद तब से तय कर लिया था और फंक्शन वगैरह जैसे महफिलों में जाना छोड़ दिया। किशोर बैरागी ही बने रहे और संगीत को कभी व्यवसाय के रूप में नहीं देखा। उन्होंने अपने इस साक्षात्कार जिसका जिक्र हमने पहले किया है उसमें कहा है कि सैगल के गाने को नए सिरे से गाकर रिकॉर्ड करने का अवसर भी उनको मिला था, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। ये कहते हैं कि ये गाने सैगल के हैं और ये उनकी मर्यादा भी है और पहचान भी। अपनी एकाकी जीवन, बॉलीवुड पार्टियों में ना जाना और अपने बागीचे के पेड़ों के साथ खास दोस्ती बनाकर उन्हीं से घंटों बातें करना, इन सब का जिक्र उन्होंने इस साक्षात्कार में किया है। किशोर को कुछ लोग पागल समझते थे, कुछ लोग बैरागी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। इमरजेंसी के दौरान सूचना और संप्रसारण मंत्री बने संजय गांधी के खास विद्याचरण शुक्ला के खिलाफ किशोर के बगावत के किस्से आज भी मशहूर हैं। संजय गांधी के बुलावे पर भी जब किशोर बॉम्बे के कांग्रेस रैली में गाने से इनकार कर दिया तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ऑल इंडिया रेडियो पर उनके गाने बजाने बंद करवा दिए गए, उन पर टैक्स चोरी के इल्ज़ाम लगाए गए और सरकार ने रेड भी डाल दिया। पर इस टक्कर में अंततः किशोर को जीत हासिल हुई थी। 85 में प्रीतिश नंदी को दिए गए साक्षात्कार में किशोर ने अपने मन की स्थिति जाहिर करते हुए कहा था कि मैं अपने पूर्वजों की ज़मीन खांडवा में लौटना चाहता हूँ, वहीं पेड़ों की छाँव में बाकी जीवन व्यतीत कर दूंगा। टैक्स के मसले में सरकार तभी उनका पीछा नहीं छोड़ी थी, तब तक वो थोड़ा हार भी मान चुके थे। मुंबई के अपने घर ज़मीन बेचकर टैक्स और उसके ऊपर बढ़ रहे इंटरेस्ट चुकता कर जल्दी खांडवा लौटना चाह रहे थे। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर इस दुनिया से चले तो गए, पर उनके गाने आज भी जिंदा है। झुमरू आज भी झूमता है, ज़िंदगी का गीत सुनाता है, उसी के साथ सुर मिलाते हैं हम, सुख दुख बांट लेते हैं हम और उसी के साथ झूमते भी हैं हम। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला।
मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हो टिड़िड़िड़ि युड़ रे पाका योका पाका, हो टिड़िड़िड़ि युड़ रे